हेलो गाइस। रिदम लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार एपीओ के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एडमिटेड इन एक्सेप्शनल केसेस। और कितने एक्सेप्शनल केसेस दिए गए हैं? 7। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Definition of secondary evidence has been given under which section of Indian Evidence Act? और फ्रेंड्स याद रखिए 61 में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जाएगा, अदरवाइज सेकेंडरी एविडेंस से। देन 62 में प्राइमरी एविडेंस बताए गए हैं और 63 में बताए गए हैं सेकेंडरी एविडेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following cases the evidence given by the witness will not be relevant under section 33 of Indian Evidence Act? A. When the witness is staying in abroad, when the witness is dead, when witness cannot be found, when the witness is in coma. Correct answer हो जाएगा A. When the witness is staying in abroad. Next question देखते हैं। Generally, dying declaration are admissible as evidence under, और डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट किया जाता है 32 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 61 की बात हम कर ही चुके हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस 62 में है, सेकेंडरी एविडेंस 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 गिव्स प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। और बात की गई है 67A में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंसर्ट किया गया था IT एक्ट 2000 के द्वारा। साथ में 45, 47, 67 और 73 चारों सेक्शन देख लें, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, accused wants to submit a document for consideration under section 35 of Indian Evidence Act 1872. In which of the following cases will the document become irrelevant? It does not deal with a fact in issue. It does not deal with a relevant fact. It is not an entry made in public or other official book, register or record. D. It is not an entry made by a public servant. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज़ बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। 32, 55, 119, 124 और अमेंडमेंट हुआ है 119 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Which section of Indian Evidence Act was inserted by the Criminal Law Amendment Act 2013? इंसर्ट किया गया है 53A। साथ में याद रखिए 2018 में अमेंडमेंट भी हुआ है, 376DA और 376D भी इंसर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an admission is not relevant in a civil case if it is relevant otherwise than as an admission proceeding from a person in authority made under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given made by a pleader, attorney or a वकील। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following questions is proper under section 148 of Indian Evidence Act? Correct answer is C, if they are of such nature that the truth of the imputations touches the credibility of the witness. Important question है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following section of Indian Evidence Act deals with proof of other official document? और अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के प्रूफ की बात की गई है 78 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। साथ में याद रखिए 78 में है अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और 79 से प्रिजम्पशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अंडर विच सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। फ्रेंड्स 65 का A to G पूरा अच्छे से पढ़ लें, इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Section 132 of Indian Evidence Act does not apply to a statement made by a person during an investigation under 159, 161, 163, 166। फ्रेंड्स, पहले तो चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, चारों सेक्शन देख लें और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 163। The defense of alibi is best because if the accused was not there when the deceased was murdered, he could not have murdered her। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 11 में है। साथ में याद रखिए डीएन पांडे का केस, दूधनाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An attesting witness is a one who signs his name to a instrument at the request of the party or parties for the purposes of proving or identifying it. B. A witness who has attested the document. C. Both A and B. D. None of the above। करेक्ट आंसर हो जाएगा C, both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Opinions of an expert expressed in a book commonly offered for a sale cannot be proved by the production of such book. A. If the author is dead. B. If the author cannot be found. C. If the author has become incapable of giving evidence. D. If the author has gone abroad on vacation। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, if the author has gone abroad on vacation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Admissible evidence is thus that which is relevant, not excluded by any rule of law or practice। C. Either A or B। D. Both A and B। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person summoned to produce a document A does not become a witness in the case unless he is called as a witness, automatically becomes a witness in the case, automatically becomes an hostile witness in the case, can be cross-examined without being called as evidence। फ्रेंड्स, जिसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन किया जाता है वो विटनेस नहीं होता है जब तक कि उसे एज ए विटनेस ना बुलाया जाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कौन से सेक्शन में आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट केसेस की। शॉर्ट में बात करेंगे केसेस की। फर्स्ट है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कन्फेशन का केस है। बताया गया था फॉर कन्फेशन इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट इट शुड बी कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट है शरद चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। स्टॉपल का केस है। बताया गया था मोटिव इज़ नॉट नेसेसरी। शरद विरधी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है। अग्नु नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सेक्शन 27 का केस है। नेक्स्ट इज आर वर्सेस बैडिंगफील्ड। फ्रेंड्स, इस केस में इंसिडेंट के बाद में स्टेटमेंट दिया गया था इसलिए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन नहीं माना गया था। नेक्स्ट इज आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। टेप रिकॉर्डिंग को पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बताया गया है। नेक्स्ट इज सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फ्रेंड्स, केस में बच्चे रो रहे थे इंसिडेंट के ड्यूरिंग तो पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन माना गया है। नेक्स्ट है डीएन पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अभी हम बात ही कर चुके हैं। सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई से है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1839 का केस है और डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन को डिनाई किया गया था और डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड केसेस। फ्रेंड्स, रिवीजन करते रहिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से सारी वीडियोस रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिवाइज करिएगा, बेनिफिट आप एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, शेयर विद ऑल।